अब हम बात करेंगे राजा खेड़ा की। राजा खेड़ा भी कांग्रेस के एक कद्दावर नेता का विधानसभा क्षेत्र रहा है, जिन्होंने यहां काफी लंबे समय तक राजनीति की और अब उनके बेटे इस विधानसभा से विधायक हैं। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता और कई बार मंत्री रहे प्रद्युम्न सिंह की। पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह का इस सीट पर 1967 से दबदबा चलता आ रहा है। इस राजनीतिक सफर में उनको हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अधिकतर उन्होंने इस सीट पर जीत ही हासिल की है। अब तक हुए चुनाव में 10 बार कांग्रेस को, 2 बार भाजपा और 1 बार लोकदल और 2 बार निर्दलीय को जीत मिली है। 2008 में प्रद्युम्न सिंह के परिवार में कुछ खटास आने के चलते उनके चचेरे भाई रविंद्र सिंह ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इस बार चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी के रूप में प्रद्युम्न सिंह के सामने जा खड़े हो गए और चुनाव लड़ा। भाजपा को इस विधानसभा को दूसरी बार जीतने का मौका मिला, लेकिन रविंद्र सिंह इस विधानसभा में अपनी छाप नहीं छोड़ पाए और एक बार फिर 2013 में प्रद्युम्न सिंह ने कांग्रेस की झोली में ये जीत दर्ज कराई। इस बार उन्होंने अपने चचेरे भाई रविंद्र सिंह के पुत्र विवेक बोरा को शिकस्त दी। पिछले चुनाव में जहां जिले के कद्दावर नेता बनवारी लाल शर्मा के पुत्र अशोक शर्मा ने जब कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ली थी, तब पार्टी ने उन्हें इस चुनाव में प्रद्युम्न सिंह के पुत्र रोहित बोरा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा, जहां 2 कद्दावर नेताओं के पुत्रों में जबरदस्त कांटे की टक्कर हुई और जीत कांग्रेस के रोहित बोरा को मिली। अब हम बात करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव में भी अब कांग्रेस बोरा ही पूरी तरीके से तैयार है, मजबूती से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी के रूप में सबसे प्रथम श्रेणी में खड़े हुए। लेकिन अशोक शर्मा के निधन के बाद इस बार इस सीट पर उनकी पत्नी नीरजा शर्मा चुनाव लड़ सकती हैं, जिनका जिक्र हमने धौलपुर सीट पर भी किया था। अशोक शर्मा के पुत्र दुष्यंत शर्मा और उनकी पुत्री मालविका शर्मा डोर टू डोर कैंपेन में लगे हुए हैं और इसके अलावा अगर बात करें बीजेपी के प्रत्याशी, तो बीजेपी से आईपीएस पवन जैन, जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं, वो भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी से राजपाल सिंह मैदान में हैं, क्योंकि राजपाल पहले जिला प्रमुख रह चुके हैं, वो भी सशक्त दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी से शोभरण सिंह भी दावेदारों के नाम में उनका नाम शामिल है। अब विधायक और विकास कार्यों की बात कर लेते हैं। इस इलाके में 2 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, जिनमें एक गर्ल्स और एक कोएड कॉलेज है जो खोला गया है। काली तीर योजना, जिसकी हमने बात करी, जो कि बहुत कारगर इस इलाके के लिए साबित होगी, जिससे किसानों की पानी की समस्या खत्म हो सकेगी, उसकी चर्चा जैसे हमने आपसे अभी की थी, वो यहाँ पर जीवनदायिनी के रूप में है और जमीन पर इसकी चर्चा काफी देखने को मिली है। इसके अलावा 220 केवी का सबस्टेशन मनिया में और 132 केवी का सबस्टेशन अंबिका में खुलेगा और जिससे बिजली की समस्या में काफी सुधार देखने को मिलेगा। सड़क पर 400 करोड़ का खर्च हुआ है, कई स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं, क्षेत्र में तहसील और उप तहसील का गठन भी हुआ है। जमीन पर हमें महिलाओं में विधायक के प्रति उत्साह नजर आया, क्योंकि हाल ही में 35 ग्राम पंचायत में नारी पंचायत की गई है और नारियों की समस्या पर चर्चा की गई है। लेकिन जमीन पर स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा बहुत सड़कों को लेकर भी लोगों में सवाल था। लोगों ने सवाल उठाए कि कांग्रेस की सरकार थी, विधायक अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं और विधायक ने पूरा राजनीतिक उनके परिवार का सफर रहा है, ऐसे में विकास के और नए कार्य किए जा सकते थे, ऐसी लोगों में चर्चा रही। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की उम्मीद के साथ जनता फिर भी विधायक के समर्थन में नजर आई। राजाखेड़ा विधानसभा सीट पर हमेशा प्रद्युम्न सिंह के परिवार का दबदबा रहा, लेकिन इस क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाता ज्यादा होने के कारण अशोक शर्मा के परिवार से किसी को टिकट मिला तो टक्कर दमदार देखने को मिलेगी।